हेलो गाइस, ये है रिएक्ट हुक फॉर्म का पार्ट 3। इस वीडियो में हम यूज फॉर्म की कुछ नई प्रॉपर्टीज को सीखने वाले हैं। तो हमने प्रीवियस वीडियो में फॉर्म को हैंडल करना सीख लिया था। तो वो पहले देखते हैं कि हमने क्या किया था। तो यहाँ पर हमने फॉर्म बनाया था और उसमें वैलिडेशन हमने लगा दिया था। और जैसे ही हम फॉर्म भरते थे तो हमारा यहाँ पर लॉग होके आउटपुट मिल जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर हमें आउटपुट मिल रहा है। और हमने ये इस सबमिटिंग से ये लोडिंग वाला इफेक्ट भी डाला था, आपको याद होगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो वो पहले जरूर चेकआउट कर लेना, फिर ही ये वीडियो आपको समझ आएगा। तो उसकी वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम कुछ नई प्रॉपर्टीज के बारे में सीखने वाले हैं। तो हम पहले देखते हैं कि उस प्रॉपर्टीज की हमारे पास ज़रूरत क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैं अभी फॉर्म फिल कर रहा हूँ और जैसे ही साइन इन करता हूँ तो हमारे पास 3 सेकेंड बाद यहाँ पर लॉग होके डेटा मिल जा रहा है। पर जैसे ही सबमिट करने के बाद ये फॉर्म एम्प्टी हो जाना चाहिए, तो वो तो हो नहीं रहा है। तो वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कैसे कर सकते हैं, और अपने फॉर्म में कस्टम एरर्स कैसे बना सकते हैं वो भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले यूज फॉर्म वाली वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ पर हम सर्च यहाँ पर देखेंगे हमारी रीसेट प्रॉपर्टी को। इससे हम फॉर्म को रीसेट कर सकते हैं और इसके दो तरीके से यूज देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अगर पढ़ना है डॉक्यूमेंटेशन तो आप पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको सिंपली इजी वे से समझाता हूँ। तो अभी क्या हो रहा है कि डेटा एम्प्टी नहीं हो रहा, फॉर्म का डेटा क्या हो रहा है, एम्प्टी नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले वो प्रॉपर्टी लिख देते हैं जिसका यूज करने वाले हैं, रीसेट। ठीक है, और जैसे ही हमारा ये फॉर्म वाला, इस लॉग को बंद कर देते हैं, अभी इसका कुछ काम नहीं है। ठीक है, जैसे ही हमारा ये फॉर्म सबमिट हो जाए उसके बाद हमारा फॉर्म क्या हो जाना चाहिए, रीसेट हो जाना चाहिए। तो हम इसे रीसेट कर देंगे। तो अब ट्राई करके देखते हैं क्या चेंजेस हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ डेटा फिल किया। ठीक है, और जैसे ही साइन इन क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आउटपुट में देखो मिल गया डेटा, और हमारा फॉर्म भी एम्प्टी हो गया है। तो इस तरीके से इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। और अब दूसरे किस तरीके से इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं वो देखते हैं। तो अभी हमारे पास कोई यूजर की प्रोफाइल होती और उसका डेटा हमें एडिट करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो जैसे हम फॉर्म ओपन करेंगे उसमें, तो उसका डेटा पहले से ही फिल होगा और उसे हम चेंजेस कर सकते हैं। तो उसके लिए वो डेटा फिल करने के लिए हम ये रीसेट प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले एक यूज इफेक्ट बनाते हैं और इसकी डिपेंडेंसी में एम्प्टी एरे दे देते हैं और यहाँ पर ये रीसेट प्रॉपर्टी को कॉल करते हैं और देखते हैं क्या चेंजेस हुए। तो अभी तो कोई चेंजेस आपको वैसे देखने को नहीं मिलेगा कि अभी कुछ, खाली मैंने इस रीसेट प्रॉपर्टी को कॉल किया है। तो अभी इसमें है ना, हम अपनी जितनी फील्ड है उसका डेटा डाल सकते हैं। जैसे हमारे पास यूजर नेम है, अब ये यूजर नेम में मैं कोड डाल देता हूँ, और ईमेल में मैं डाल देता हूँ code@gmail.com, और पासवर्ड में कुछ भी डाल देते हैं, पासवर्ड कोड। ठीक है, ये पासवर्ड डाल दिया है। तो अब क्या होगा कि हमें पहले से ही ये डेटा अपने फॉर्म में फिल मिलेगा। देखो यहाँ पर हमें ये डेटा क्या हो रहा है, फिल मिल रहा है। ठीक है, तो अब कितना भी रिलोड करेंगे ये डेटा जाएगा नहीं, क्योंकि मैंने ये यूज इफेक्ट में डाला हुआ है। तो अभी ये डेटा फिल मिल रहा है। अब जैसे यहाँ पर कोड का नेम चेंज करके हमें कुछ भी रखना है तो वो रख सकते हैं और साइन इन कर सकते हैं। ये 5 कैरेक्टर से ज़्यादा हो गया, अब ये ठीक है। अब जैसे ही मैं साइन इन करता हूँ तो यहाँ पर आउटपुट में 3 सेकेंड बाद आउटपुट मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो लॉग मिल रहा है। इस तरीके से इस प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं। और हमारी एक और प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है सेट एरर। तो हम अपनी कस्टम एरर को भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले इसकी वेबसाइट पर देख लेते हैं कैसे दिया है, फिर अपने अपने तरीके से देखेंगे। तो यहाँ पर ये देखो, ये दिख रही है आपको सेट एरर प्रॉपर्टी, उसको देखने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखा है, आपको अगर ये डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना है तो पढ़ लेना, वैसे मैं आपको बता दूंगा सब चीज़। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो सेट एरर, एरर का नाम कि वो एरर क्या रखनी है, और उसका मैसेज, ठीक है, वो देना पड़ता है। टाइप नहीं दोगे तब भी चलेगा। तो इसका यूज करके देखते हैं अपने, है ना। तो मैं क्या करूँगा कोड में,
यहाँ सबमिट में इफ डेटा डॉट यूजर नेम इक्वल टू ABC, अगर ये है तो हम सेट एरर कर देंगे। यूजर नेम में नहीं, हम बस चेंज कर देते, ये उसने खुद ही लिख दिया है, रिटर्न तो कर ही देंगे। सेट एरर, इसका नाम क्या रखेंगे, कस्टम एरर, और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट ओपन करके हम मैसेज में लिख देंगे यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये मैंने एरर पास कर दिए। तो अब मैं देखता हूँ इसका आउटपुट क्या मिलता है। सबसे पहले एरर को लॉक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एरर्स, ठीक है, तो एरर्स का लॉक कर लिया यहाँ पर। अब आउटपुट में चलते हैं, इसे रिलोड करते हैं। अभी देखो एम्प्टी ऑब्जेक्ट मिल रहा है एरर का। साइन इन पे को हो रहा है साइन इन। पहले ये यूज इफेक्ट को अब कमेंट कर देते हैं। ये आपको समझ आ ही गया होगा कि हम रीसेट में जो भी वैल्यू जो भी वैल्यू देंगे वो हमें फॉर्म में दिखेगी। तो इसे कमेंट कर देते हैं। तो अभी कमेंट हो गया। अभी हमारे पास ये देखो यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड तीनों की एरर दिख रही है। अब मैं यहाँ पर ABC डाल देता हूँ क्योंकि हमने यही कंडीशन लगाई हुई है। तो हमें देखते हैं न्यू एरर मिलती है कि नहीं। जैसे ही मैंने साइन इन किया तो यहाँ पर देखो एरर आ गई। एरर का नाम क्या रखा था अपने ने, यहाँ पर देखो थोड़ा जूम कर देता हूँ तो आपको दिखाई देगा। देखो एरर का नाम क्या रखा था मैंने, कस्टम एरर, तो वो उस नाम से एरर स्टोर हो गई और मैसेज में क्या आ गया, ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, ऐसा आ गया। इस तरीके से हम कस्टम एरर को डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो अब इसे डिस्प्ले भी करवा देते हैं। हाँ, तो हमें यहाँ पर देखो एरर डिस्प्ले होने लगी। हाँ, तो ये हमारा सेट एरर भी सही से वर्क कर रहा है। इस तरीके से हम कस्टम एरर्स को भी बना सकते हैं और हम इस तरीके से इस प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में।